स्वतंत्रता दिवस पर देश आज अपना सेवा जश्न मना रहा है और पीएम मोदी ने दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई की। इस साल का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया जा रहा है। पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया गया। समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जा रहा है और यह भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से राष्ट्र ध्वज फहराया है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची के शहीद चौक, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में शहीद स्मारक का वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गांधी विधायक कल्पना सोरेन पहुंची हैं। साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शहीद चौक पहुंचे हैं, जहां वो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज पूरा देश अपना सेवा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर सीएम हेमंत सोरेन शहीद स्मारक रांची पहुंचे हैं, जहां पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वंदे मातरम गान होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहीद स्मारक चौक से, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया, साथ ही साथ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। आज पूरा देश अपना सेवा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर ये शहीद स्मारक चौक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया, साथ ही वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उनके साथ कई लोग मौके पर भी मौजूद है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज्य के मोरहाबादी मैदान, जहां कुछ ही देर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया, साथ ही परेड की सलामी ली। हमारे सहयोगी कमल कुमार भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। कमल, कुछ देर पहले ही सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? एक बार फिर आपको लिए चलते हैं राज्य के मोरहाबादी मैदान, जहां हमारे सहयोगी कमल कुमार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कमल, कुछ देर पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया, साथ ही परेड की सलामी ली, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मुख्यमंत्री ने अहम संबोधन दिया राज्य हित में, और खास करके युवाओं को लेकर के उन्होंने कई जो बातें चल रही थी हाल के दिनों में उसको लेकर के भी अपनी बातों को रखा। किसान हो, महिला हो या फिर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के अपनी बातों को रखा, और मोरहाबादी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री ने जो अपने संबोधन में विशेष तौर पर कहा कि जो पहचान है झारखंड की वो युवाओं से है, और अगले जो 25 वर्ष के झारखंड बना हुआ है, और ऐसे में कई बड़ी शक्तियां हमारे जो युवा हैं वो हैं। उनकी शिक्षा, उनका कौशल, उनका आत्मविश्वास और उनके सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात कर रहे हैं। उनके माता पिता भी अपनी क्षमता से बढ़ उन्हें पढ़ा लिखा है। ऐसे में जो सरकार की जो सर्वोच्च जिम्मेदारी है उनकी मेहनत का सम्मान करना और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले, इस पर आगे कदम बढ़ाना। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक वो संवाद करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं हैं उसका संवाद से समाधान होगा। और पिछले कुछ दिनों में परीक्षाओं को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं, उसको लेकर के परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा जो हो रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती है बल्कि पूरी पीढ़ी का विश्वास प्रभावित।
साफ तौर पर कहा कि ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों में लीक और परीक्षा संबंधी गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। यह पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती है, लेकिन वह यह भी स्पष्ट उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में क्या कुछ हुआ है उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं होती है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण रूप से झारखंड के युवा महत्वपूर्ण है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण उनका भविष्य है और उनका विश्वास है। कार्रवाई ही नहीं होगी बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि साथ ही बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराने की भी राजनीति नहीं करेंगे और न्याय होगा और निष्पक्ष होगा। उन्होंने सिर्फ ये भी अपनी बातों में, अपने संबोधन में मुख्य रूप से युवाओं को लेकर कहा कि सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है। असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ करने का साहस न कर सके। इसी उद्देश्य से सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने अपने लक्ष्य को बताते हुए कहा कि समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, पारदर्शी और तकनीकी सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, उत्तर कुंजी और OMR सीट जो है उसकी समयबद्ध उपलब्धता होगी। परीक्षा प्रक्रिया में बहुस्तरीय जवाबदेही होगी और ऐसी व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता, अपवाद नहीं बल्कि नियम होगा, इसका पालन किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा में सरकार के साथ उनकी सहभागिता चाहते हैं, युवाओं की सहभागिता चाहते हैं, इसलिए उन्होंने छात्रों से बात और छात्रों के साथ अभियान प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर युवाओं को लेकर के ये भी कहा कि झारखंड का प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षाविद और प्रत्येक अभिभावक परीक्षा सुधार के इस अभियान का सहभागी बने। अब उसके साथ साथ आपके सुझाव सुनेंगे, उनके सुझाव सुनेंगे, इसके साथ साथ विशेषज्ञों के साथ उनका अध्ययन करेंगे और जहां संभव होगा उन्हें नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लागू करेंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास जताया है कि सबसे अच्छी शिक्षा परीक्षा व्यवस्था वही होगी जिसे बनाने में विद्यार्थियों की भी भागीदारी होगी। उन्होंने युवा साथियों से कहा कि रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य है ऐसा झारखंड बनाना जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्योग, MSME, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी लाखों नए अवसर तैयार हो सके। इसलिए आने वाले समय में JPSC, JSSC और अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाएंगी, ताकि युवाओं को जो अवसर भी मिले और व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत हो सके। तो मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर के कई अपील भी की, उन्होंने आग्रह भी किया। उन्होंने प्रत्येक युवा से केवल आग्रह ये भी किया कि अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके सपनों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत दायित्व भी मुख्यमंत्री का है। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य कि उन्होंने आग्रह किया है, धैर्य का आग्रह करते हुए कहा है कि उनका विश्वास मांगते हुए कहा कि विश्वास बनाए रखें और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके विश्वास को पूरी तरह से उसको ज़मीनी स्तर पर लाना है और ऐसी परीक्षा व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी जिससे अभ्यर्थियों को भरोसा हो, साथ ही समाज को विश्वास हो और देश झारखंड में उदाहरण बने। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं, शिक्षा, सुरक्षा, इसके साथ साथ अन्य जो राज्य के विकास करके चीज़ें हो सकती हैं उसको अपने संबोधन में दोहराया। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हाल के दिनों में जो स्थितियां हुई थी उसको लेकर के लगातार गंभीर दिखे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अंतिम व्यक्ति तक जो विकास का लाभ है वो पहुंचाना है। झारखंडी अस्मिता और आधुनिक प्रगति को साथ साथ लेकर बढ़ेगा सरकार, जहां किसान सम्मान के साथ साथ समृद्ध का जीवन भी जिएंगे, महिलाएं विकास की सहभागी
ही नहीं नेतृत्वकर्ता बनेगी। जहां हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सबसे पहले झारखंड के लोगों को मिले, इसको लेकर के भी सरकार अपने जो कदम है वो बढ़ा रही है और झारखंड की जनता पर उन्होंने विश्वास जताया है कि वह उनके साथ खड़ी होगी और हाल के दिनों में जो स्थितियां हुई हैं या फिर राज्य के विकास को लेकर के जो चीज़ें ज़रूरी हैं सरकार के द्वारा, उसे पूरी तरह से जनता के हित में किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने का काम किया गया कि जो परीक्षा भर्ती में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसको निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी तरीके से कराया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को खास करके झारखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो विकास के आयाम है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा बेहतर हो सके, महिलाओं के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हो सकी, इन चीज़ों को मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अपनी बातों को रखा है। तो कहीं ना कहीं एक 80वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को रखा है वो फोकस मुख्य रूप से हाल के दिनों में जो स्थितियाँ हुई थी युवाओं को लेकर के उस पर रही। माधवी, आज लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने एक बहुत ही मजबूत संदेश दिया है झारखंड की जनता को। कमल, आपके पीछे भी हम तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर काफी ज्यादा संख्या में आम लोग मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। आपके पीछे की तस्वीरें अगर आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। दिवस का कार्यक्रम मुख्य रूप से जो मुख्य आयोजन मोरहाबादी में होता है, यहाँ पर जो मंच है वहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और चूंकि एक सेल्फी लेने का एक आज के समय में जो क्रेज़ है वो भी देखा जा रहा है, लोग यहाँ पर तस्वीरें भी ले रहे हैं ताकि वो इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन सके। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस ऐतिहासिक क्षण को अब तस्वीरों के माध्यम से अब अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, मोबाइल में कैद कर रहे हैं। युवा हो, बच्चे हो, यहाँ पे कुछ बच्चे भी आपको दिखाना चाहेंगे जो एक पोस्टर के साथ खड़े हैं। उन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ जो अभियान है उसको लेकर के एक संदेश दिया है, उसको लेकर के एक पोस्टर लेकर खड़े हैं। युवा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो तमाम लोग जो है यहाँ पर वो तस्वीरें दिख रही हैं। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री ने जब झंडोत्तोलन किया उसके बाद जो राष्ट्रगान हुआ और लोगों ने भी इसको कह सकते हैं कि इसके गवाह बने और वो इस समय को लेकर के अभी जब ये समारोह झंडोत्तोलन के बाद जब यहाँ युवा आए तो उन्हें मंच पर आने का मौका मिला और वो अपने इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए तस्वीरों को ले रहे हैं। फिलहाल जो माधवी, जो मुख्यमंत्री की ओर से अपनी बातों को रखा गया, इसके साथ साथ जो विशिष्ट सेवा के लिए, वीरता के लिए जो पदाधिकारी थे, पुलिस के और कर्मी थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा पदक प्रदान करके सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जो प्लाटून थे, 14 प्लाटून, उसका निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया और ये एक उत्साहवर्धक अपने जो संबोधन में उन्होंने कहा झारखंड वासियों के लिए एक उत्साह का क्षण था। उन्होंने उत्साहवर्धन किया। झारखंड के विकास के लिए जो चीज़ें सरकार करना चाहती हैं और कर रही हैं उसको लेकर के विशेष रूप से अपनी बातों को रखा, चाहे वो सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान हो, महिला हो, इन तमाम चीज़ों का समावेश उनके संबोधन में दिखा। और राज्य के विकास के लिए जो चीज़ें सरकार करना चाहती हैं, जिसके लिए वो प्रतिबद्ध है, उन बातों को मुख्यमंत्री ने इस खुले मंच से 15 अगस्त के 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने खुले मंच से युवाओं को ये संदेश देने का काम किया, राज्यवासियों को ये संदेश देने का काम किया कि झारखंड सरकार हर हाल में राज्य के विकास के लिए सभी कामों को कर रही है और आगे कदम बढ़ा रही है। पर जो खास करके शिक्षा को लेकर के जो समस्याएं हैं उसको लेकर के भी विशेष फोकस है। और यही वजह है कि कई व्यवस्थाओं में सुधार के तहत जो कदम है झारखंड सरकार बढ़ा रही है। कार्रवाई भी होगी, जेपीएससी, जेएसएससी के मामले को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कठोर कार्रवाई होगी और लगातार कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे विश्वास भी जताया है जनता पर कि वह मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के साथ खड़ी है और उनके विश्वास को किसी भी हाल में टूटने नहीं देंगे। खास करके युवाओं के, माता पिताओं के विश्वास को भी टूटने नहीं देंगे। तो एक बेहतर संदेश और एक बड़ा संदेश इस 15 अगस्त के मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है।
जी बिल्कुल कमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई रांची के मोराबादी मैदान से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया, साथ ही साथ परेड की सलामी ली और एक बहुत ही मजबूत संदेश हमारे दर्शकों को दिया है। फिलहाल वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे नक्षत्र न्यूज के